राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद छठा अध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। ये जो आपस में वार्ता हो रही है, ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता है। तो श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभुव, स्वयंभुव होता है जो अपने आप प्रकट हुआ हो। तो नारद जी को कह रहे हैं, स्वयंभुव, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवऋषि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? अब देखिए, एक जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने परिवार में जहाँ विवाह हुआ है वहां पर निवास करने के कारण चित्त में वही स्थितियां रहती हैं, बुद्धि में उन्हीं के साथ वो अपना व्यवहार बनाए रखती है। और धीरे धीरे जो उसका मायका होता है वो उतना स्ट्रांग उसका चित्त में नहीं रहता है। भावना तो रहती है पर उतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना पहले होता है। अच्छा, मैं लड़की नहीं हूं, फिर भी मैं ये देखता हूं कि ऐसा अनुभव करता हूं ये सबको। तो वही अपना घर लगता है उसको, कारण वो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, उसी को अपना घर मानती है, तो परिवर्तन हो जाता है उसका। यही मेरा घर है। और इससे मैं एक चीज और भी बड़ी अच्छी लगती, साधना भी यही चीज है। साधना जो है कि जब हम भगवान को अपना मानेंगे तो भगवान अच्छे लगे, चित्त उनमें लगेगा। और चित्त भगवान में लगेगा तो फिर चित्त सब जगह तो नहीं रह सकता ना, वहां तो संसार में कम ही हो ही जाएगा, चाहे किसी परिस्थिति में हो। इसलिए अपने भगवान को अपना मानना चाहिए।
श्री मथुरादास भक्तमाली जी पाठ में अक्सर यही कहते, भगवान के साथ संबंध जोड़े बिना भाव दृढ़ नहीं होता। तो भगवान को अपना माने और जो भक्ति के जो रसाचार्य हैं, वैसे तो 64 प्रकार की भक्ति है, 64 प्रकार की। जीव की कौन-कौन सी निष्ठा है, ये भी कभी बताएँगे आपको। भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, उसमें ये वर्णन है। बहुत पहले पाठ किया था उसको मैंने, लगभग 30-32 साल पहले। तो उस 64 प्रकार की भक्ति, तो यहाँ मुख्य जो भक्ति है वो 5 प्रकार की है। वैसे रामायण जी तो में तो नवधा भक्ति दी है, 9 प्रकार की। और जो रसाचार्य जो संबंध वाली बात है, वो क्या कहते हैं, भगवान को या तो आपका पुत्र भाव हो या मित्र भाव हो, हम्म, या सेवक भाव हो, आप स्वामी मैं सेवक हूं, या दास्य भाव हो, यही दास्य भाव हुआ। 3 हो गए। श्रृंगार भाव हो गया एक। पुत्र भाव में वात्सल्य भाव आ गया। तो ये 5 जो संबंध है भगवान से जोड़ने चाहिए। इनमें से पांचों नहीं, एक संबंध जोड़े और वो सहज में वो प्राप्त हो, सहज में प्राप्त हो जाए, सहज में भाव जुड़े। ये नहीं कि जबरदस्ती उसको जोड़ने का प्रयास करें। भजन साधन करते रहो, करते रहो, करते रहो, भगवान ही संबंध जोड़ लेंगे आपसे। तो मुख्य जो कहा जाता है ना सबके लिए, वो है दास भाव, सेवक भाव। इसकी बहुत महिमा गाई, इसलिए वैष्णवाचार्य सभी लिखते हैं अपने नाम के पीछे दास। सेवक भाव। तो ये प्रसंग तो ये चल रहा था, देवऋषि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, अपने उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया, पिछले जन्म की स्मृति का, पूर्व कल्प की स्मृति का, क्योंकि जन्म हो चुका है इनका नारद के रूप में, और तब वो दासी पुत्र थे। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भगवान जो है, भक्ति ही संबंध है भगवान के साथ। मानव एक भक्ति करना था, वो नहीं देखते ये ब्राह्मण है या शूद्र है, ये नहीं देखते भगवान। वो जब भक्ति प्रवेश करती है, जहां जो स्थिति है हमारी, वो अपने धर्म के अनुसार उसी को निभाना चाहिए, ये ध्यान रखे हर व्यक्ति। लेकिन भगवान तो कारण है, कारण भी है कि भगवान जो है, जितना जीव अपने आप को अहंकार रहित मानता है, उतना परमात्मा प्रसन्न होते। जितना अपने आप को छोटा मानता है, सबसे तुच्छ मानता है, तो अहंकार तो होगा नहीं। इसलिए आपको कई बार सुनाया, महात्मा लोग भिक्षा मांगते हैं। अब वो परिपाटी वैसी नहीं रही। पहले तो मैं जम्मू जब रहता था, छोटा था, तो मैं देखता था अच्छे-अच्छे महात्मा भिक्षा लेने आते थे। अच्छे-अच्छे महात्मा। अब तो वो दूसरे ढंग के आते हैं। ऐसे ही लगता है कि इसने सिर्फ कपड़े ही पहने।
तो इसलिए अहंकार रहित होना ये कठिन काम है, लेकिन आवश्यक है। इसके बिना काम नहीं होगा। इसलिए दास्य भाव जो आचार्य लोग सबके लिए प्रथम दास्य भाव करना चाहिए, और बाद में ठाकुर जी जो भाव अपने आप से हमारे साथ करें वही रखिए, ये जो बदल सकते हैं। देवऋषि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति कैसे नाश नहीं की। हाँ, तो ये बात कह रहा था, लड़की की शादी हो जाती है तो वो उसकी स्मृतियां अपने पीछे वाली रहती हैं, ऐसे नहीं कि वो भूल जाती है, रहती हैं। और उतनी स्ट्रांग अपनत्व जो है अपने ससुराल में जो होता है वो उतना अपनत्व उस ढंग का शायद नहीं रहता। तो बस ये संबंध होने के कारण ऐसा है, ये इसलिए बात सुनाई। तो संबंध भगवान से जोड़ना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़, और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। अ, दूसरों को ये स्थिति लगेगी कि ये तो अच्छी बात नहीं है ना? पर परमात्मा तो सबको देख रहे हैं ना। वो नारद जी की माँ को भी देख रहे हैं, नारद जी को देख रहे हैं, उन ब्राह्मणों को भी देख रहे हैं। तो जो ऐसी स्थिति में भाव उठेंगे, ऐसी स्थिति में जो दीनहीनता के कारण जो भाव उठेंगे, वही भाव तो चाहिए साधना वाले को। इसलिए परमात्मा ही कृपा करते हैं। और संसारी दृष्टि से लगेगा कि ये तो लोग व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे थे उसके साथ, कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा रक्षक कोई और है। हाँ? वो हर समय हमको देखता रहता, हर समय पालना करता रहता, हमारी सांस बन करके वो हमको चला रहा। तो कहते हैं जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दोहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को ढस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी।
काल कौन है? वो भी परमात्मा है। और जीवन दान करने वाले कौन है? वो भी परमात्मा है। तो यहाँ जगत में बेचारा कोई भी नहीं। आप अपने आप को समझने से परमात्मा की माया और परमात्मा को समझने से ही अपना बल समझ में आता है, अपनी स्थिति समझ में आती है। हाँ, वस्तुओं से और संसारिक पदों से जीव ऊंचा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अहंकारी हो सकता है, अपने अहंकार को पुष्ट करता रहेगा, ऊंचा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ऊंचा तो तभी होगा जब परमात्मा उसको अहंकार रहित कर देंगे। तो देखिए, संसार दृष्टि से तो दीन दशा है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से ऐसा नहीं। एक दिन की बात है, तो माँ जो है उसको सांप ने डस लिया। तो सांप का दोष नहीं है, ये काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। देखिए, भगवान के प्रति विश्वास है ना, तभी तो ये बात मुंह से निकली। उन्होंने नारद जी ने ये तो नहीं कहा कि मैं भगवान ने ये मेरे साथ क्या कर दिया। एक मेरी माँ थी, वो भी मर गई, अब मेरा क्या हो। मैं दीनहीन और अनाथ हो गए। अनाथ तो इस जगत में कोई है ही नहीं, ज्ञान दृष्टि से कोई नहीं, और अज्ञान से तो फिर कुछ भी मान लो। अ, तो इस बात को वो 5 वर्ष का बच्चा ये समझ रहा है कि भगवान का अनुग्रह है। इसके बाद में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। और देखिए, वो बालक अपने जो पीछे उन्होंने बताया, मैं संयमी था, उनकी सेवा करता था, उनकी आज्ञा पालन करता था, उनका दिया हुआ प्रसाद ही खाता था, ये सब। इससे बड़ा तो कोई परमात्मा का अनुग्रह नहीं हो सकता मेरी दृष्टि से। और ये 5 वर्ष के बालक को परमात्मा कैसा भाव विचार दे रहे हैं। उस उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ा वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भोरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे।
उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते-चलते मेरा शरीर और इंद्रियाँ शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही, वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन माने निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छला आए। देखिए, ये इस बारे में कुछ पहले में मेरे ख्याल 2 साल हो गए लगभग पाठ करते हुए। कुछ बताना चाहता था, कुछ इसमें तो मैं कह नहीं पा रहा था। अब वो याद आ गया मेरे को। वो यही बात, अब तो उनके पास आश्रय कोई नहीं है ना, नारद जी के पास। 5 वर्ष के हैं, बुद्धि भी ऐसी नहीं चलती, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कुछ चलता ही नहीं बुद्धि। बच्चे की क्या बुद्धि चले। अब तो परमात्मा का ही आसरा है और कोई उपाय नहीं। मुझे ऐसा लगता है, जब तक हमारा भी ऐसा नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि बात बनेगी। मेरा मेरा जो जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ, मैं इसी बात को आपको सालों से कहना चाहता, कह नहीं पा वो समझ नहीं आ रहा था कैसे बोलूँ? जब तक ये स्थिति नहीं आती, तब तक कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई आश्रय ही नहीं, पूर्ण रूप से अब परमात्मा में चित्त लगा। मेरे नेत्रों में आँसू छल-छला आए। बताइए, 5 वर्ष का बालक है और भगवान से मिलना चाहता है। आँखों में आँसू आ गए और हृदय में धीरे-धीरे भगवान प्रकट हो गए। ऐसी स्थिति हम कब बना पाएँगे? बनानी ही पड़ेगी। इसलिए कुंती ने कहा भगवान कृष्ण को, जब भगवान ने कहा कि आपके तो सब बुआ जी काम तो पूरे हो गए, अब मैं अपने राज्य में जाऊँगा। तो कुंती बुआ ने कहा, तो फिर कृष्ण मेरे दुःख कभी दूर ना हो। मुझे इन सुखों की कोई चाह नहीं। बहुत अच्छा है, भागवत जी में आगे प्रसंग आने वाला है। ऐसी चाह कब होगी? गोस्वामी जी कहते हैं, कब हुक ऐसी रहनी रहूं गो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूं।
यही है संत स्वभाव। परमात्मा के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया, क्योंकि भगवान हृदय में प्रकट हो गए। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। इतना आनंद हुआ कि भगवान और अपना वो भी ध्यान हट गए। ध्येय माने परमात्मा। यहाँ किसके लिए कर रहे थे? ध्येय क्या था? भगवान। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया। एक बार जीव को इस तरह का परमात्मा को एक झलक आ जाए जीवन में, तो परमात्मा मिले उसके बाद मिले ना मिले, पर वो स्वरूप का ध्यान तो कर सकता है पुनः। उस स्वरूप का ध्यान तो कर सकता है। भगवान का वह अनिर्वचनीय, जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे वो प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, वाणी तो उन तक पहुंच ही नहीं सकती, वाणी के विषय नहीं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है इस समय, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये भगवान कहते हैं अत्यंत दुर्लभ है, मैंने असंभव सा ही हो गया। अधकचरे योगी। अच्छा, ऊपर क्या स्थिति थी? पूरा मनोयोग परमात्मा के प्रति कोई आश्रय नहीं था। पूरा उस बालक का मनोयोग परमात्मा को चाह हो गई, तो भगवान हृदय में प्रकट हो गए। और यहाँ प्रयास कर रहे थे, निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का
तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। ये भगवान का आशीर्वाद मिल गया कि तुम्हारा निश्चय नहीं टूटेगा। ये ये भगवान ही कर सकते हैं, हमारे निश्चय को संभाल सकते हैं तो भगवान ही संभाल सकते हैं। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। व्यास जी ने यही तो पूछा था कि काल तो सबकी विस्मृति करा देता, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। छोटा सा बालक, तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। बस यही है साधन, कीर्तन और स्मरण करने लगा। सुप्रिया और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 27 श्लोक तक। कृष्णा सुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।